वेलकम एवरीवन। सबका स्वागत है। तो हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेटमेंट पैटर्न, लॉजिकल इक्विवेलेंस, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कंटिंजेंसी। तो इसमें सबसे पहले हम स्टेटमेंट पैटर्न और लॉजिकल इक्विवेलेंस इन दोनों का डेफिनेशन देखेंगे। देखो, स्टेटमेंट पैटर्न का डेफिनेशन क्या है? बहुत आसान है। ये जो हम लिखते हैं ना, P इम्प्लाइज Q, P एंड Q, निगेशन P और Q, इन सबको हम बोलते हैं स्टेटमेंट पैटर्न। बस मतलब क्या याद रखना है? यहाँ पे लिखो, देखो सेकंड लाइन, प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट लेटर्स एंड कनेक्टिव्स इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट पैटर्न। मतलब स्टेटमेंट लेटर मतलब ये P Q R जो भी रहते हैं, और कनेक्टिव्स मतलब वो और एंड, ओके, सिंगल इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन और निगेशन, ये 5 कनेक्टिव हमने देखे। और स्टेटमेंट के लेटर्स, लेटर्स कौन कौन से हमने लिए? P Q R। तो इनको अगर लेते हैं ऐसे स्टेटमेंट में, P implies Q, P and Q, negation P और Q, they are called as statement patterns। और यहाँ पे P and Q जो है दोनों, उसको हम बोलते हैं प्राइम कंपोनेंट्स। ठीक है। तो यहाँ सिंपली याद रखना है कि ऐसा अगर, देखो नीचे बताता हूँ मैं। समझो आपको ये दिया है, P implies इन ब्रैकेट Q implies P, ये स्टेटमेंट पैटर्न है। ये दूसरा भी स्टेटमेंट पैटर्न है। ओके, ये सारे स्टेटमेंट पैटर्न्स हैं। बस, तो क्या करना है, यहाँ पे P Q R ऐसे लेटर्स जो हैं वो स्टेटमेंट लेटर्स बोले जाते हैं। और इनको ऐसे प्रॉपरली कनेक्ट किया हमने। किससे कनेक्ट करते हैं हम? लॉजिकल कनेक्टिव से। कौन कौन से कनेक्टिव्स हमने पढ़े? ये 5 कनेक्टिव्स हमने पढ़े हैं। ये वाला निगेशन और डिसजंक्शन एंड कंजंक्शन, सिंगल इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन, ये 5 हमने पढ़े हैं। इन पांचों का ये सीक्वेंस याद रखो। इसी सीक्वेंस में हमें उनको सॉल्व करना रहता है। पहले निगेशन सॉल्व करते हैं, बाद में और, बाद में एंड, बाद में सिंगल इम्प्लीकेशन, बाद में डबल इम्प्लीकेशन। ये याद रखना है। स्टेटमेंट पैटर्न को हम इसी सीक्वेंस में सॉल्व करते हैं। जैसे हमने बचपन में बॉडमास रूल सीखा था, तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते थे। ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, और बॉडमास में बाद में डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ऐसे, तो इसीलिए यहाँ पे भी ऐसे है, पहले निगेशन, बाद में और, बाद में एंड, सिंगल इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन सॉल्व करना है। समझा? तो ये है हमारा स्टेटमेंट पैटर्न। ठीक है। अभी लॉजिकल इक्विवेलेंस का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे, टू स्टेटमेंट पैटर्न्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर ट्रूथ टेबल्स आर आइडेंटिकल। उनके अगर ट्रूथ टेबल सेम आते हैं तो उन दोनों स्टेटमेंट पैटर्न को हम लॉजिकली इक्विवेलेंट बोलेंगे। जैसे इफ द स्टेटमेंट पैटर्न्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, देन वी राइट इट एज ए इक्विवेलेंट बी। ये ट्रिपल इक्वल टू का मतलब है इक्विवेलेंट। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि ये ट्रिपल इक्वल टू क्यों लिया सर? क्योंकि ट्रिपल इक्वल टू का मतलब है कि ए एक स्टेटमेंट पैटर्न है, जैसे ये से इसके जैसा, और बी एक स्टेटमेंट पैटर्न है। और उसका ट्रूथ टेबल आप देखेंगे तो सबके जो ट्रूथ वैल्यूज है वो सेम ही है, आइडेंटिकल है, सेम है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। जब हम लॉजिकली इक्विवेलेंट लिखते हैं तो ऐसा ट्रिपल इक्वल टू लेते हैं। समझा सब लोगों को? इसका ट्रूथ टेबल सेम आना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो नीचे, देखो यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे P एंड Q का जो कॉलम है, ये कॉलम नंबर 4 है। इसमें T F आया। ओके। और निगेशन P सिंगल इम्प्लीकेशन निगेशन Q का 6वां कॉलम है, ये 6th कॉलम है। इसमें भी T F आया। तो चौथा कॉलम और 6वां कॉलम, इनके सबके ट्रूथ वैल्यू सेम ही आए। ट्रूथ वैल्यू समझता है ना, ट्रू और फॉल्स। तो T F आया और इसका भी T F आया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है बेटा, देखो, P एंड Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट। इस ट्रिपल इक्वल टू का मतलब है लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ निगेशन P, सिंगल इम्प्लीकेशन निगेशन Q। ये एग्जांपल समझा ना सब लोगों को?
बस इसके ट्रूथ वैल्यू अगर सेम आते हैं तो लॉजिकली इक्विवेलेंट रहते हैं। ओके, तो सबसे पहला डेफिनेशन हमने देखा कि स्टेटमेंट पैटर्न। तो स्टेटमेंट पैटर्न मतलब उसमें क्या रहता है, ऐसे PQR रहते हैं स्टेटमेंट लेटर्स, और उनको जोड़ा जाता है इस 5 सिंबल से, निगेशन, और, एंड, सिंगल इम्प्लीकेशन, इफ देन, और या तो डबल इम्प्लीकेशन, इफ एंड ओनली इफ। ओके, और दो स्टेटमेंट पैटर्न का अगर ट्रूथ वैल्यू सेम है, ट्रूथ टेबल सेम है, ट्रूथ वैल्यू नहीं बोलूंगा मैं, ट्रूथ टेबल, टेबल में अगर सारे वैल्यू सेम ही आते हैं तो उनको बोला जाता है लॉजिकल इक्विवेलेंस। ओके, समझा? तो ये दूसरा डेफिनेशन। अभी तीसरा डेफिनेशन है टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कंटिंजेंसी। ये तीनों डेफिनेशन बहुत ही आसान है समझने में। अगर समझो बेटा, आखिरी का जो कॉलम है सारे के सारे ट्रू आ जाते हैं, टी 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 टी, तो उसको हम बोलते हैं टोटोलॉजी। उसको हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। ओके, कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब है सारे फॉल्स आएंगे, एफ 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 एफ, उसको बोला गया कॉन्ट्रडिक्शन, उसको हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। और कंटिंजेंसी का मतलब है अ स्टेटमेंट पैटर्न विच इज नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब कुछ ट्रू आएंगे ट्रूथ टेबल के कॉलम में और कुछ फॉल्स आएंगे, उसको बोला जाता है कंटिंजेंसी। अभी इसके एग्जाम्पल दिखाता हूँ, देखो। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक मिनट। हाँ, ये वाला। अभी देखो, इसका स्टेटमेंट पैटर्न जो है, इसका ट्रूथ टेबल में जो लास्ट कॉलम है ये सारे एफ 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 आए, तो इसको क्या बोला गया, और ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर एफ, हेंस इट इज कॉन्ट्रडिक्शन। याद आया अभी? तो सारे अगर फॉल्स है ऐसे ट्रूथ टेबल में तो हम बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। हाँ, यहाँ पे कुछ ट्रू है और कुछ फॉल्स है तो इसको बोला गया कंटिंजेंसी। स्पेलिंग याद रखो, कंटिंजेंसी। ओके, यहाँ भी कुछ ट्रू है कुछ फॉल्स है तो ये भी कंटिंजेंसी हो गया। यहाँ सारे के सारे ट्रू है तो हेंस इट इज टोटोलॉजी। समझा अभी? तो सारे ऐसे, उसका पहले हम ट्रूथ टेबल ड्रॉ करते हैं ऐसा, तो कैसे ड्रॉ करना है ट्रूथ टेबल वो मैं पढ़ाऊंगा अभी। और उसके बाद आखिरी का कॉलम जो आता है वो जो स्टेटमेंट पैटर्न है उसके जो सारे ट्रूथ टेबल आता है फाइनल, आखिरी का कॉलम वो रहता है हमारा डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ सारे ट्रू आते हैं तो उसको बोलते हैं हम टोटोलॉजी, कुछ ट्रू कुछ फॉल्स आते हैं तो कंटिंजेंसी, और सारे फॉल्स आते हैं तो कॉन्ट्रडिक्शन। समझा? तो आपको ये तीन चीजें याद रखने हैं। तो हमने टोटल ये 5 डेफिनेशन अभी देखे, कौन कौन से देखे? पहला था स्टेटमेंट पैटर्न, तो स्टेटमेंट पैटर्न में ऐसे स्टेटमेंट दिए रहते हैं। बाद में दूसरा हमने देखा लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस मतलब ट्रूथ टेबल टेबल के जो दोनों कॉलम है वो सेम आते हैं, हमने बताया जैसे। और टोटोलॉजी मतलब सारे ट्रू, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब सारे फॉल्स, और कंटिंजेंसी मतलब कुछ ट्रू और कुछ फॉल्स आएंगे। समझा? अभी अब तक हमने जो ट्रूथ टेबल देखे थे तो ये 5 ट्रूथ टेबल हमने पढ़े हैं। समझो, P स्टेटमेंट है और Q स्टेटमेंट लेटर है, और उसको हम TTFF लेते हैं और Q को लेते हैं TFTF। तो इसमें सारे कॉम्बिनेशन कवर हो जाते हैं, दोनों ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, और दोनों फॉल्स, सारे कॉम्बिनेशन इसमें कवर होते हैं। हम इसीलिए ऐसा लेते हैं TTFF TFTF। और अभी जब निगेशन P लेंगे तो P का निगेशन, ये TT का निगेशन FF आएगा और FF का निगेशन TT आएगा। एंड जब लेते हैं तो आपको पता है दोनों ट्रू है तो तभी ट्रू आता है, बाकी फॉल्स आते हैं। और के केस में जब दोनों फॉल्स है तभी फॉल्स आता है, बाकी के सारे ट्रू आते हैं। सिंगल इम्प्लीकेशन के केस में TF का F आता है, बाकी के सारे ट्रू आते हैं। और डबल इम्प्लीकेशन में दोनों सेम सेम है, ट्रू ट्रू है और फॉल्स फॉल्स है तो उसका ट्रू ट्रू आ जाता है। और अगर अलग अलग है ऐसे TF FT तो उसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आ जाता है। ये याद है आपको? अभी हमें इस 3 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। तो ऐसे आपको स्टेटमेंट पैटर्न दिए रहेंगे
और इसका ट्रुथ टेबल आपको ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। ये है पहला टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हम देखेंगे, पहले कुछ सॉल्व एग्जांपल देखेंगे, बाद में एक्सरसाइज देखेंगे। दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, यूजिंग द ट्रुथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो आपको ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करने आ गया, तो फिर उसके बाद ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है, ये प्रूव करना है। तो प्रूव करना बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे इसका फोर्थ कॉलम पी एंड क्यू है लेफ्ट हैंड साइड, और सिक्स कॉलम ये राइट हैंड साइड है। दोनों के ट्रुथ वैल्यू सेम है क्या? देखो टी एफ 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 टी एफ एफ एफ। तो इसका मतलब हम ऐसा कंक्लूजन लिखते हैं, कॉलम 4 एंड 6 आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब सेम, देयरफॉर ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है। बस ऐसे हमें लिखना है। तो ये है सेकंड टाइप का क्वेश्चन। और तीसरा टाइप का क्वेश्चन है टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कंटिजेंसी। ये तीनों चेक करने हैं। यूजिंग ट्रुथ टेबल एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ टोटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन और कंटिजेंसी। जनरली ये तीसरा वाला क्वेश्चन हर साल एक आता ही है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करके रखो। तो टोटोलॉजी मतलब सारे ट्रू आएंगे आखिरी के कॉलम में, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब सारे फॉल्स आएंगे, और कंटिजेंसी में कुछ ट्रू और कुछ फॉल्स आएंगे। समझा? तो ये तीन टाइप के क्वेश्चन हमें अभी सॉल्व करने हैं। तो अभी मैं कुछ सॉल्व एग्जांपल पहले बताता हूँ। आज के इस पार्ट में खाली सॉल्व एग्जांपल देखेंगे, और बाद में फिर एक्सरसाइज के ऊपर जंप करेंगे। ओके, देखो, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। पहला है P सिंगल इम्प्लीकेशन इन ब्रैकेट Q सिंगल इम्प्लीकेशन P। देखो ट्रूथ टेबल प्लॉट करते वक्त पहले देखो कितने इनपुट लेटर्स है। दो ही है, एक है P और एक है Q। अगर दो ही रहते हैं तो पहला कॉलम जो है वो P का आएगा और दूसरा कॉलम Q का आएगा, ये दोनों है। तो दो जब रहते हैं तो पहले को हम लेते हैं TTFF और इसको लेते हैं TFTF। इसमें चारों कॉम्बिनेशन कवर हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको बोला है। बाद में यहाँ पे सॉल्व करते वक्त पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, Q सिंगल इम्प्लीकेशन P। तो Q इम्प्लीकेशन P ऐसा सॉल्व करना है। तो TT FT TF FF। तो आपको पता है कि सिंगल इम्प्लीकेशन जब लेते हैं Q सिंगल इम्प्लीकेशन P तो TF का F आता है। तो यहाँ पे A जो है पहले Q लेना है, बाद में P लेना है। तो यहाँ पे TF का F आएगा और बाकी सारे ट्रू आएंगे। समझा? ओके, तो ए हो गया Q सिंगल इम्प्लीकेशन P। अभी इसके साथ हमें क्या लेना है? P सिंगल इम्प्लीकेशन Q सिंगल इम्प्लीकेशन P। तो यहाँ Q इम्प्लीकेशन P का हमें टेबल मिल गया, और ए यहाँ पे लेना है हमें अभी P इम्प्लीकेशन इस ब्रैकेट। तो P इम्प्लीकेशन ब्रैकेट मतलब ये पहला कॉलम और तीसरा कॉलम, इन दोनों में सिंगल इम्प्लीकेशन लेना है। तो अभी आप देखो, सिंगल इम्प्लीकेशन लेना है इसका TT, ये TT, FF और FT। सारे ट्रू ट्रू ही आएंगे, क्योंकि आपको पता है खाली TF का F आता है। तो यहाँ TF पहला और तीसरा कॉलम, पहला T और दूसरा F एक भी नहीं है, पहला T और दूसरा F एक भी नहीं है पहले और तीसरे कॉलम में। तो इसीलिए सारे के सारे ट्रू आएंगे। समझा सब लोगों को? देखो यहाँ पे क्या है, P सिंगल इम्प्लीकेशन ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का ट्रूथ टेबल ये है और P का ट्रूथ टेबल ये है। तो P का और इस ब्रैकेट का ट्रूथ टेबल साथ साथ ले लो। सो TT का T आएगा सिंगल इम्प्लीकेशन, TT का फिर से T, FF का भी T और FT का भी T। आपको पता ही है खाली TF का F आता है। बस हो गया ट्रूथ टेबल, ऐसे है। समझो? सेकंड देखो, निगेशन P और Q, डबल इम्प्लीकेशन निगेशन P एंड Q। तो देखो यहाँ पे दो ही स्टेटमेंट लेटर्स है P और Q, तो उनको लेना है TTFF ऐसा, Q आएगा TFTF। यहाँ पे निगेशन P का यूज हुआ है, तो पहले निगेशन P हम फाइंड कर लेंगे। निगेशन P आएगा FFTT, उल्टा करो सबको, P का कॉलम जो है TTFF को उल्टा करो FFTT। आपको पता है निगेशन लेने के बाद ट्रू का F, T का F होता है और F का T होता है। समझा? तो ये तीसरा कॉलम आएगा। अभी इसके बाद चौथा कॉलम क्या आएगा?
यहाँ पे देखो पहला ब्रैकेट है निगेशन P और Q, तो वो चौथा ब्रैकेट, चौथा कॉलम। Q चौथा कॉलम इसको, क्योंकि देखो इसमें अभी A पहला ब्रैकेट है, बाद में ये दूसरा है, और इन दोनों के बीच में हमें डबल इम्प्लीकेशन लेना है, समझा ना। तो पहले हम निगेशन P और Q फाइंड करेंगे। निगेशन P हमने ऑलरेडी फाइंड किया, अभी इसका और लेना है Q के साथ, तो Q के साथ और ले लो, तो ये दो कॉलम में और लगाओ। तो हमें पता है कि और के केस में अगर दोनों फॉल्स है तभी फॉल्स आता है, तो ए जो है दूसरा रो यहाँ पे फॉल्स आएगा और बाकी सारे ट्रू आएंगे, क्योंकि खाली जब दो फॉल्स है तभी फॉल्स आता है, बाकी के ट्रू आएंगे। यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट देखो P एंड Q है और उसका निगेशन है, तो पहले P एंड Q फाइंड करो। P एंड Q हमें पता है यहाँ पे दोनों ट्रू है तभी ट्रू आता है और बाकी के सारे फॉल्स आते हैं, और इसका निगेशन लेना है, अगला कॉलम ले लो। तो इस कॉलम का निगेशन लेते हो कि इसका T का F हो जाएगा, F का T, F का T और F का T, समझा। अभी हमने पहला ब्रैकेट लिया निगेशन P और Q, ये कॉलम देखो, और निगेशन ऑफ P एंड Q ये कॉलम। इन दोनों कॉलम के बीच में अभी क्या आया, डबल इम्प्लीकेशन, ये आखिरी का कॉलम। इन दोनों का डबल इम्प्लीकेशन लेना है, तो ए कॉलम और ए कॉलम, इनमें डबल इम्प्लीकेशन लेते वक्त क्या करना है, आपको याद है कि डबल इम्प्लीकेशन लेते वक्त क्या होता है, दोनों अगर सेम टाइप के होते हैं तो ट्रू आता है, और दोनों अलग अलग होंगे तो फॉल्स आता है। तो देखो ये है टी और ये है एफ, अलग अलग है तो ये एफ आएगा, एक एफ और एक टी, ये कॉलम और एक कॉलम, ओके। तो एफ टी का एफ आएगा, ये दोनों टी टी है तो ये टी आ जाएगा, ये दोनों टी टी है तो इनका डबल इम्प्लीकेशन ट्रू आ जाएगा, सेम है ना, तो ये दोनों ट्रू आ गए, और यहाँ अलग अलग थे इसलिए फॉल्स आ गया, समझा अभी। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो ये हो गए ट्रूथ टेबल। लेकिन कभी कभी अगर तीन लॉजिकल लेटर्स रहते हैं, स्टेटमेंट लेटर अगर तीन है, जैसे यहाँ पे पी क्यू आर भी है, तो उस केस में आपको नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन सारे कवर करने के लिए क्या करना है, देखो पहले पी का कॉलम लिखो, बाद में क्यू, बाद में आर, ओके। पी के कॉलम में ऐसे 4 बार टी 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 और 4 बार एफ 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 लिखना है, तो ऐसे 8 रो आएंगे, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और इसके बाद क्यू के कॉलम में 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स फॉल्स, ऐसे लिखना है। और आर के कॉलम में टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, समझा। तो पी के कॉलम में टी 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 एफ 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 एफ, क्यू के कॉलम में टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ, आर के कॉलम में टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसमें सारे कॉम्बिनेशन कवर हो जाते हैं, तीनों ट्रू और तीनों फॉल्स, पहले दो ट्रू तीसरा फॉल्स, पहला तीसरा ट्रू बीच वाला फॉल्स, ऐसे ऐसे सारे के सारे कॉम्बिनेशन इसमें कवर हो जाते हैं, इसीलिए ऐसे लेना है, समझा। अभी यहाँ पे देखो ये दो ब्रैकेट है और इनके बीच में एंड है, और इसके अंदर भी एक ब्रैकेट है, और यहाँ निगेशन आर भी यूज किया है। तो पहले निगेशन आर हम फाइंड कर लेंगे, मतलब आर का निगेशन करेंगे तो टी का एफ, एफ का टी, ऐसा हो जाएगा, ये हो गया निगेशन आर, ओके। तो निगेशन आर क्या आएगा, एफ टी एफ टी एफ टी एफ टी, समझा। अभी यहाँ पे पहला ब्रैकेट है पी एंड क्यू, तो पी और क्यू का एंड लेना है, तो एंड में आपको पता है अगर दोनों फॉल्स है तभी फॉल्स आएगा, सॉरी सॉरी, एंड में दोनों ट्रू है तभी ट्रू आएगा, बाकी के सारे केस में फॉल्स आएगा। तो पी एंड क्यू वाला टेबल आप देखो, यहाँ पे पहले दोनों पी और क्यू दोनों ट्रू है इसलिए ट्रू है, बाकी के सारे फॉल्स है। और इस पी एंड क्यू का और लेना है आर के साथ, तो आर के साथ इसका और ले लो। तो और में आपको पता ही है कि अगर दोनों फॉल्स है तभी फॉल्स आता है, बाकी के ट्रू आएंगे। तो और लेने के बाद देखो दोनों फॉल्स कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये फॉल्स आया, दोनों फॉल्स यहाँ पे है, आर और आर का कॉलम और ये कॉलम दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स आया, यहाँ भी दोनों फॉल्स है तो इसलिए फॉल्स आया, और बाकी के सारे ट्रू लिख देने का, समझा। बाद में लेना है ये वाला ब्रैकेट निगेशन आर और पी एंड क्यू तो हमने पहले से ही फाइंड कर लिया है, और निगेशन आर भी फाइंड किया है। इन दोनों कॉलम के बीच में और लेना है, तो इन दोनों का और ले लो और यहाँ लिख दो जो आंसर आता है अगले कॉलम में। तो निगेशन आर और पी एंड क्यू, और लेते वक्त हमें पता है कि दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, बाकी के ट्रू, तो यहाँ दोनों फॉल्स है
तो इस रो में फॉल्स आएगा, यहाँ भी दोनों फॉल्स है तो यहाँ फॉल्स आएगा, यहाँ दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, बाकी के सारे ट्रू लिख देने का स्ट्रेट। समझा? ऐसे लिखो। बाद में अभी क्या है, पहला ये वाला ब्रैकेट जो कि हमें कौन से कॉलम में मिला, ये कॉलम, ओके, और ये दूसरा वाला ब्रैकेट यहाँ पे मिला, इन दोनों के बीच में है एंड, तो इन दोनों का एंड ले लो। अभी अभी एंड तो पता ही है आपको कि अगर दोनों ट्रू है तभी ट्रू आएगा, दोनों ट्रू है तभी ट्रू आएगा, बाकी के सारे तो, दोनों ट्रू किसी में नहीं है तो सारे बाकी के फॉल्स आएंगे। ऐसे अगर 3 स्टेटमेंट लेटर है तो ऐसे 8 रो आएंगे, आपको याद रखना है, ओके। और इसके बाद दूसरा वाला क्वेश्चन तो हमने देखा ही, तो यहाँ पे पी एंड क्यू का ट्रूथ टेबल, और इसका ट्रूथ टेबल जो है इसको कॉलम को नंबर देना है, ताकि नंबर देने के बाद हमें जो चाहिए वो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ चौथा कॉलम और छठवां कॉलम हमें कंपेयर करना है, और हमें पता चला कि इनके ट्रूथ वैल्यू सेम ही आए हैं, तो इसलिए हम बोलेंगे कॉलम 4 एंड कॉलम 6 आर आइडेंटिकल, तो इसलिए लॉजिकली इक्विवेलेंट है। ये दूसरा क्वेश्चन, समझा? तो इसको भी सॉल्व करना है वैसे ही, पहले लॉजिकल हमें ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है सबका, सबका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का, ओके। और फिर लेफ्ट हैंड साइड वाला कॉलम और राइट हैंड साइड वाला कॉलम सेम आता है तो हम बोलेंगे ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है, ओके। देखो यहाँ पे कॉलम नंबर 5 लेफ्ट हैंड साइड है, ये पी एंड क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन आर, और कॉलम नंबर 7 राइट हैंड साइड है। दोनों के ट्रूथ वैल्यू आपको चेक करके देखना है। देखो 5 और 7, ये टी टी है, एफ एफ टी 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 सेम आए हैं, सेम आया ट्रूथ टेबल, तो हम बोलेंगे कॉलम 5 एंड 7 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर दीज टू आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट में मतलब इन दोनों का ट्रूथ टेबल सेम ही है, ये देखा ना, सेम ही है ना, पांचवा और सातवां कॉलम सेम मिला हमें, टी एफ टी 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 टी, समझा? और तीसरा क्वेश्चन है कि टोटोलॉजी है कि कंट्राडिक्शन है, चेक करो। तो वैसे ही ट्रूथ टेबल करना है, और सबसे आखिरी के कॉलम में सब फॉल्स आते हैं तो कॉन्ट्राडिक्शन बोलो, कुछ ट्रू और कुछ फॉल्स आते हैं तो कंटिंजेंसी बोलो ऐसे, और सारे ट्रू आते हैं तो टोटोलॉजी बोलो। आपको क्या याद रखना है खाली इसमें, कि ट्रूथ टेबल बनाते वक्त अगर 3 इनपुट है तो 8 रो आएंगे, पी क्यू आर अगर है, और खाली पी और क्यू है तो ऐसे 4 ही रो आएंगे, 4 ही रोज आएंगे, समझा? सो इसका एक्सरसाइज हम बाद में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।